अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी इन कंपाउंड्स कंटेनिंग नो एसिमेट्रिक कार्बन एटम और सेंटर। असममित केंद्र या कार्बन विहीन यौगिकों में प्रकाशिक सक्रियता या समावयवता। ओके, तो देखो बच्चों, ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनमें कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम या एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होता, फिर भी उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलती है। तो ये किन कंपाउंड्स में होगी, किस कंडीशन में होगी, आज हम अपने इस टॉपिक में इसी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन पढ़ी है और वो है मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री। मींस मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार का कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तब ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा, डिसिमेट्रिक होगा। मींस इसमें कायरलिटी होगी, ये अपने आप में कायरल मॉलिक्यूल होगा और ऐसे मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पर सुपर इंपोजेबल नहीं होते और उनमें क्या मिलती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ गए ना कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एसिमेट्रिक सेंटर हो या ना हो, बट मॉलिक्यूल जो है कंप्लीटली डिसिमेट्रिक होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, तब ऐसे में मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पर सुपर इंपोजेबल नहीं होगा और उसमें क्या मिलती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। यही यहां पर लिखा है कि जो इस तरह की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है एसिमेट्रिक कार्बन या सेंटर की एब्सेंस में जो मिल रही है, इट इज ड्यू टू डिसिमेट्री इन कंपाउंड और मॉलिक्यूल। मींस whole molecule is chiral and non superimposable in mirror image। समझ गए बच्चों कि कंप्लीट जो मॉलिक्यूल है वो कायरल होगा और अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इंपोजेबल होगा, तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझे बच्चों कि किसी भी अणु में, किसी भी मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक सक्रियता के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, विसम्मित। मींस होल मॉलिक्यूल ही कायरल हो, तब ऐसे में मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पर क्या नहीं होगा, अध्यारोपित नहीं होगा, सुपर इंपोजेबल नहीं होगा और उसमें क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी, प्रकाशिक सक्रियता मिलेगी। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसे कंपाउंड्स में, इट इज ड्यू टू डिसिमेट्रिक नेचर इन मॉलिक्यूल। यही मैंने लिखा कि यह अणु में विसम्मति के कारण मिलती है। विसम्मति समझते हो ना, कि उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, अर्थात संपूर्ण अणु कायरल होता है तथा अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता। तो ऐसे मॉलिक्यूल में चाहे असममित कार्बन हो या ना हो, तो भी प्रकाशिक सक्रियता मिलेगी। अब देखो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें इस तरह की प्रॉपर्टी मिलती है। तो पहला है एलीन्स। एलीन्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि ऐसे एल्कीन्स जिनकी एडजेसेंट पोजीशन में डबल बॉन्ड होते हैं, एक ही कार्बन से दो डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं एलीन्स। अब आता है कि कौन कौन से एलीन्स ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो ध्यान से सुने, ऐसे एलीन्स जिनमें इवन नंबर में एडजेसेंट डबल बॉन्ड हो, ओके, जैसे 2, 4 इस तरह से, जिनमें क्या हो, इवन नंबर में एडजेसेंट डबल बॉन्ड हो और टर्मिनल्स जो है, हर एक टर्मिनल पर 2 डिफरेंट ग्रुप्स हो, तो ऐसा एलीन जो है ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्यों? ऐसा होने से मॉलिक्यूल के जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ओके, मींस 90 डिग्री पर होंगे। अब जब वो परपेंडिकुलर होंगे तो हम उसका जब मिरर इमेज लेंगे तो उस मिरर इमेज में जो उसका ओरिजिनल मॉलिक्यूल है वो सुपर इंपोजेबल नहीं होगा। फिर से सुने, ऐसे एलीन्स
जिनमें इवन नंबर में एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स हों और हर एक टर्मिनल में 2 डिफरेंट ग्रुप्स हों, तो ऐसा एलीन कंप्लीटली कायरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों टर्मिनल एक दूसरे से क्या होंगे बच्चों? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। मींस अगर हम कहें एक टर्मिनल ऐसा है तो दूसरा इस तरह से होगा। अब जब ऐसा मॉलिक्यूल है और आप इसका मिरर इमेज लोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना। अब उठा के इसको इसमें रखोगे तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। मींस ऐसे एलीन्स क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। अभी हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। बट ऐसे एलीन्स जिनमें ऑड नंबर में एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स हों, तब ऐसे में टर्मिनल्स में चाहे सेम ग्रुप हो या डिफरेंट ग्रुप्स हों, ऐसा एलीन जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा। मींस उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी और वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तो इवन नंबर में अगर डबल बॉन्ड है एलीन में एडजेसेंट तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर उसमें ऑड नंबर में डबल बॉन्ड्स हैं एडजेसेंट डबल बॉन्ड तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो यही लिखा है ए हैविंग इवन नंबर ऑफ एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स with different 2 groups in terminals, okay, will be then molecule will be chiral because terminal groups are perpendicular to each other. Therefore molecule non superimposable on mirror image. But alleles with odd number of adjacent double bonds is achiral, ठीक है, due to planar nature in molecule and presence of plane of symmetry. तो ऐसे में मॉलिक्यूल जब ऑड नंबर में डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे तो अकायरल है, इवन में है तो कायरल है। तो समझ गए होंगे आप यहां तक एलीन्स के बारे में, ठीक है। एंड शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, यही मैंने लिखा बच्चों। ऐसे एलीन जिनमें सम संख्या में निकटवर्ती द्विबंध होते हैं तथा सिरों पर 2 विभिन्न समूह हो तो प्रकाश से सक्रिय होंगे, क्योंकि दोनों सिरे एक दूसरे के लंबवत होने के कारण अणु किरण हो जाता है, अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं होगा और उसमें क्या मिलेगी? प्रकाश से सक्रिय। जबकि विषम निकटवर्ती द्विबंध युक्त एलीन प्रकाश से निष्क्रिय होते हैं क्योंकि अणु में सममिति का तल होता है। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, यहां पर हम एलीन्स के एग्जांपल्स लेकर और अच्छी तरह से ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझते हैं। ये है एलीन, आप देख रहे हैं इसमें 2 डबल बॉन्ड है, ओके। इस एलीन का ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, आप देख रहे हैं इस टर्मिनल में 2 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हैं। जस्ट ऐसा ही यहां पे ये जो ग्रुप्स हैं, ये वाला और ये वाला, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर आप इसके प्लेन की बात करें तो सपोज ये इसका प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन, तो इसका प्लेन ऐसा होगा, समझ गए ना बच्चों, यूं। और इन दोनों के प्लेन्स, अगर हम ये कहें कि यहां पर जो एंगल बनेगा, समझ गए ना, इस प्लेन का और इस प्लेन का, यहां पर तो ये कितने का होगा? 90 डिग्री का। ऐसे है, आप ऐसे समझे, ये है ऐसा और ये है ऐसा, समझ गए बच्चों कि ये जो ग्रुप है और हाइड्रोजन ये है और ये मिथाइल ग्रुप और ये है, तो बीच से एक मॉलिक्यूलर प्लेन तो ये है, समझ रहे हैं, और एक मॉलिक्यूलर प्लेन इसमें वर्टिकल है और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। और अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हैं, तो ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा एच, तो ये क्या है? सिग्मा बी। इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल के बीच में आप देख रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो ये इसका मिरर इमेज है। ये मिरर इमेज इस पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, मींस ये मॉलिक्यूल हो या इस तरह का मॉलिक्यूल हो, ये क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल एनोन्शियोमर्स बने हुए, ओके, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब आप कहेंगे अगर डबल बॉन्ड इवन नंबर में है बट दोनों टर्मिनल्स बिल्कुल सेम है, चाहे आप यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दें या यहाँ पर सेम एल्काइल ग्रुप लगा दें, तब ऐसे में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी बच्चों। कैसे आ जाएगी? देखो, यहाँ पर ऐसा है और यहाँ है, तो ये दोनों टर्मिनल जब ये वाला और ये
हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप दोनों ग्रुप्स एक से होंगे तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी जो इसको भी दो में पार्ट में डिवाइड कर देगी और ये पार्ट मिरर इमेज होगा और इन एटम्स को भी दो में डिवाइड कर देगा तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ऐसे में ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो ध्यान रखना है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इवन नंबर में डबल बॉन्ड्स हो एडजेसेंट पोजीशन में और दोनों टर्मिनल्स के जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हो, मींस हर एक टर्मिनल के दो एटम्स या ग्रुप्स डिफरेंट हो, तो ऐसे में एलिन्स का मिरर इमेज ओरिजिनल फॉर्म पर सुपरइम्पोजेबल नहीं होगा और ऐसे एलिन्स ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। बट ऐसे एलिन्स जिनके दोनों टर्मिनल्स में बिल्कुल सेम ग्रुप्स हो, मींस ये दोनों सेम हो ये दोनों सेम हो, तब ऐसे में क्या होगा, कंपाउंड में कुछ भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगी और ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। सपोज यहां पर आपके पास HH है और आपने यहां पर Cl और Cl लगा दिया तो भी इसमें क्या मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दोनों टर्मिनल्स के ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो ध्यान रखें कि इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो होती है, ठीक है, इनमें क्या होगी ऑप्टिकल, लेकिन GI नहीं होगा बच्चों, ये पहले ही बता चुका हूं। क्योंकि GI इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस मैथिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में इस मैथिल ग्रुप को चाहे उधर रखें चाहे इधर रखें, उनके बीच की डिस्टेंस तो सेम रहेगी, तो रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होती। ऐसे में GI नहीं मिलेगा, इसमें ना तो GI होगा ना OI होगा। ये कंपाउंड में अगर आप देखें तो ये प्लेनर है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो दिख रही है सिग्मा H है, हॉरिजॉन्टल U पर जाएगा, ये ग्रुप, तो इस तरह से प्लेनर हो जाने के कारण ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो इसमें जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये तो नहीं होगी, लेकिन अगर आपसे कहा जाए GI होगी तो ये होगी। ऐसा क्यों बच्चों, GI क्यों मिलेगा, क्योंकि इनको आप सिस में रख दो, अपोजिट कर दो, ट्रांस कर दो, तो इनमें GI तो होगा बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, चाहे सेम ग्रुप रख दें चाहे डिफरेंट ग्रुप। ये तो था एलिन के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि जो इवन नंबर वाले एलिन्स हैं उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, GI नहीं होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। जो उनमें ऑड नंबर में है उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है लेकिन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब दूसरा होता है देखो बच्चों स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड्स को जानते हो कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक क्वाटरनरी कार्बन दो रिंग के लिए क्या होता है, कार्बन दो रिंग के लिए कॉमन होता है। मतलब अगर हम ये कहें कि ये है क्वाटरनरी कार्बन, तो ध्यान रखें कि जो स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं इनमें भी दो रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है बच्चों, ये 90 डिग्री में होती है। एक रिंग अगर ऐसे है, ये वाली रिंग अगर हम कहें ऐसे है तो दूसरी रिंग यू है। तो ऐसे में जब आप इसका मिरर इमेज लोगे, समझ गए ना, ये है हम इसका मिरर इमेज देखें तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, इसमें ना ये उठा के इसमें सुपर इम्पोजेबल होगा इस तरह से, तो ये क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिव। अब चाहे रिंग ऐसी हो इसमें कोई हेटेरो एटम जोड़ दे, ओके, इस तरह से, तो भी हम अगर इसका देखें तो मिरर इमेज क्या नहीं होगा बच्चों, इस तरह से आप देखोगे तो ये भी एक क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। समझ गए ना, इनमें भी क्या मिलेगी ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब चाहे यहां एक सब्स्टिट्यूशन कर दो चाहे यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर दो तो भी ये क्या होंगे ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। क्यों, क्योंकि दो रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसे में तो यहां पर टू रिंग्स, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, देयरफॉर whole molecule is chiral and non superimposable on mirror image। समझ गए बच्चों कि जो है वो मिरर इमेज पर, तो आपको इसका रीजन अगर देना है कि ऑप्टिकल एक्टिव क्यों है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि टू रिंग्स ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर होल मॉलिक्यूल इज chiral and molecule non superimposable on mirror image।
समझ गए बच्चों कि इसमें दो रिंग एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ये और ये 90 डिग्री पर। ऐसे में पूरा मॉलिक्यूल, होल मॉलिक्यूल ही क्या होगा, कायरल होगा। ऐसे में मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा और उसमें क्या मिलेगी हमें, ऑप्टिकल एक्टिविटी। चाहे रिंग होमो एटॉमिक हो या हेटेरो एटॉमिक हो, सब्स्टिट्यूटेड हो, नॉन सब्स्टिट्यूटेड, ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, सीधा सीधा है ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ओके, तो ये था स्पाइरो कंपाउंड्स में। जस्ट ऐसा ही एक और देखो आप एग्जाम पर, जिनमें इस तरह की आपको आइसोमेरिज्म मिलेगी। एक है बाई फिनाइल कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों कि बाई फिनाइल कंपाउंड्स में व्हेन टू, ठीक है, बाई फिनाइल रिंग्स, ठीक है, आर सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो पोजीशंस। समझ गए बच्चों, दोनों की ऑर्थो पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड हो, देन रिंग्स आर लाई इन, ठीक है, लाई परपेंडिकुलर टू each other and whole molecule will be chiral and non super, यहाँ ले लेता हूँ non super imposable on mirror image। समझ गए बच्चों कि जो ऐसे बाइफिनाइल कंपाउंड्स, फिर से सुने, ऐसे बाइफिनाइल कंपाउंड्स जिसमें दो रिंग जो जुड़ी हुई हैं, उनकी ऑर्थो पोजीशन क्या हो, सब्स्टिट्यूटेड हो, और सब्स्टिट्यूटेड बाय बल्कि ग्रुप। ध्यान रखें कि यहाँ पर क्या होने चाहिए, बल्कि ग्रुप्स। तो ऐसे में मॉलिक्यूल में दोनों रिंग्स जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अब परपेंडिकुलर होंगी तो पूरा मॉलिक्यूल ही क्या हो जाएगा, कायरल, और जहां कायरल आ जाएगा वहां डिसिमेट्री आएगी। डिसिमेट्री होगी तो ऐसे में मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा और शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ गए बच्चों कि ऐसे बाइफेनिल यौगिक जिनमें दोनों रिंग्स जो जुड़ी हुई हैं, उन दोनों रिंग की ऑर्थो पोजीशंस में, ऑर्थो स्थितियों में बड़े बड़े ग्रुप्स सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, तब ऐसे में दोनों रिंग्स एक दूसरे के लंबवत आ जाती हैं और पूरा मॉलिक्यूल ही क्या हो जाता है, कायरल होगा। और ऐसे में मॉलिक्यूल अपने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या नहीं होगा, अध्यारोपित नहीं होता और उसमें प्रकाशिक सक्रियता मिलेगी। यही मैंने यहाँ लिखा है। तो देखो बच्चों, हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये है हमारे पास एक रिंग बाइफेनिल और दूसरी रिंग ये है। अब यहां पर सपोज COOH है और यहां पर NO2 है, यहां पर NO2 है, यहां पर COOH है, या बिल्कुल सेम ग्रुप कर दो। ओके, अब ये रिंग ऐसे अरेंज होगी कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए, जैसी मैंने आपको किसमें बताई है बच्चों, स्पाइरो कंपाउंड। मैं इसको ऐसे बना दूं कि ये जो रिंग है, ओके, वो ऐसी दिखने लगे। तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये वाला, तो ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये रिंग अगर आप इसका मिरर इमेज देखें, समझ गए ना, कि अगर आप इसका मिरर इमेज देखें तो वो ऐसा दिखेगा। समझ गए बच्चों कि वो इस तरह से आपको मिरर इमेज दिखेगा। ये हो गई यहां पर ये रिंग, तो यहां पर NO2, यहां पर है COOH, तो यहां है COOH, तो ये क्या है, NO। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कैसे हैं, सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, मिरर इमेज। और ये कैसे होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव। तो चाहे यहां पर सेम ग्रुप्स कर दो, यहां सेम ग्रुप्स कर दो, डिफरेंट ग्रुप्स कर दो, कैसा भी कर दो, मॉलिक्यूल क्या होगा,
ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। अब आता है कि अगर ऐसी रिंग लें तो क्या होगा, दो रिंग बिना सब्स्टिट्यूटेड हो, तो नॉट सब्स्टिट्यूटेड जो है ना, नॉट, ठीक है, या यहां पर रिंग्स जो है, अगर रिंग्स नॉट सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो पोजीशन, देन, ठीक है, सो फ्री रोटेशन, समझ गए ना, ऑन बॉन्ड एक्सिस। ऐसे में ये जो बॉन्ड एक्सिस है, ये रिंग क्या होगी, घूम जाएगी, घूमेगी तो वो प्लेनर आएगी कभी, तो कभी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो नॉन रिजॉल्वेबल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नॉन रिजॉल्वेबल। ऐसे में हम इससे कहेंगे कि ये क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये कैसी होगी, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये जरूरी है कि बाइफिनाइल कंपाउंड्स लिए जाए तो उनकी ऑर्थो पोजीशंस, या हम कहें कि उनकी दोनों ऑर्थो पोजीशंस बल्कि ग्रुप्स से सब्स्टिट्यूटेड हो, तो ऐसे बाइफिनाइल कंपाउंड्स जो है ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। अगर रिंग की ऑर्थो पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो ये रिंग फ्री रोटेशन शो करेंगे, और ऐसे में वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएंगे। तो वो कभी प्लेनर हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, लेकिन कोई फिक्स नहीं रहेगा। यहाँ पर ये रिजिड हो जाता है बॉन्ड, अब ये एक दूसरे के फिक्स हो गई, अब ये रोटेट नहीं होंगे। ऐसे में ये रिजॉल्वेबल होते हैं। ये जो फॉर्म है ये क्या है, रिजॉल्वेबल। ये कैसे होंगे, रिजॉल्वेबल, बट ये नॉन रिजॉल्वेबल। जैसे मैंने अभी आपको एलिन्स में ही बताया था। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये कुछ कंपाउंड्स थे। इसके अलावा आप देखोगे जिनमें इस तरह की क्वायरल स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से जो है क्वाइल्स मिलती हैं, वो भी कैसे होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, चाहे इनमें सिमेट्रिक कार्बन हो या ना हो। अगर इस तरह के इनमें क्वाइल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें ये इसी तरह से डीएनए, आरएनए, वो भी ऑप्टिकल एक्टिव है। तो ये सब इसको बोलते हैं हेलिसिटी। तो इस तरह से हमने देखा ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो इनका रीजन है मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री, मींस होल मॉलिक्यूल ही कायरल होता है, इनमें कायरलिटी मिलती है, ये अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे और ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, उसे नोट करें।